Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video I am going to inform you about our course on financial accounting for BCom program semester 1. So in this video we will be discussing about this course in detail. So let's get started. तो पहले हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे इन टोटल 5 यूनिट्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है. फर्स्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो बेसिक्स हैं अकाउंट्स के उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आते हैं, कन्वेंशंस आते हैं, लेजर एंड जनरल एंट्रीज आते हैं, और यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर. देन कम्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन. तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में जो मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे. और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर लीफो मेथड, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड को हम डिस्कस करेंगे. देन कम्स अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड लीज ट्रांजैक्शन. तो इसके अंदर हम यहाँ पे हायर परचेज अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे और जो लीज परचेज अकाउंटिंग है उसको भी हम देखेंगे. नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. अब ब्रांच अकाउंटिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस को हम देखेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट है यहाँ पे 5th यूनिट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. तो अब यहाँ पे जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की यूनिट है इसके अंदर हमें बेसिकली यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है Tally.ERP9, तो ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसको हमें लर्न करना है कि कैसे हम अकाउंटिंग जो है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसमें यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन और जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको लर्न करेंगे हम यहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी मेक कर सकते हैं, और उसके बाद उस कंपनी के लिए जो जनरल एंट्रीज हैं, जो लेजर हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, उसको मेक कर सकते हैं. बैकअप और रीस्टोरिंग द बैकअप को हम यहाँ पे लर्न करेंगे Tally.ERP9 के अंदर. तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इस यूनिट के अंदर, मतलब यूनिट 5 के अंदर 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर. या तो आप यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देना पड़ेगा. इस सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होगा, वो 1 घंटे का एग्जाम होगा यहाँ पर 20 मार्क्स का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर. और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं यूनिट 5 के अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म को. इसके अंदर आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, बस आपका जो ओवरऑल एग्जाम है, जो एक्सटर्नल जो रिटन एग्जाम है, जो थ्योरी एग्जाम है, वो आपका यहाँ पे 75 मार्क्स का होगा इफ यू ऑप्ट फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. लेकिन अगर आप यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को ऑप्ट करते हैं यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में से, तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, 1 घंटे का, जिसके अंदर आपने जो भी लर्न किया होगा कंपनी फॉर्मेशन से लेकर यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स और बैकअप मेक करने तक, उसको रिस्टोर करने तक, तो वो सब आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा यहाँ पर. तो अब यहाँ पे 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है विच मेक्स अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स. तो ऐसे आपको एग्जाम देना होगा अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म को चूज करते हैं 5th यूनिट के अंदर. लेकिन अगर आप यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को चूज करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जाम को चूज करते हैं जो कि 20 मार्क्स का है, तो जो आपका फिर एग्जाम होगा, थियोरी एग्जाम होगा, वो यहाँ पे सिर्फ 55 मार्क्स का हो जाएगा. मतलब यहाँ पे जो 75 मार्क्स हैं इसमें से यहाँ पे ये जो 20 मार्क्स हैं वो भी लेस हो जाएंगे, और जो रिटर्न एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम है, वो यहाँ पे आपका 55 मार्क्स का ही होगा. तो इन्हीं दोनों यूनिट्स में आपके पास चॉइस है, या तो आप प्रैक्टिकल चूज कर सकते हैं 20 मार्क्स का, और या फिर आप यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चूज कर सकते हैं, जिसमें फिर आपको यहाँ पे 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा. अदरवाइज आपको यहाँ पे 55 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम देना है अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल ऑफ 20 मार्क्स. तो आई होप आप यहाँ पे ये जो एग्जाम स्कीम है इसको समझ गए होंगे. तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इस कोर्स को स्टडी करेंगे, और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे इस कोर्स के वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ताकि आप यहाँ पे अपने पेज से एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी उन वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हैं. तो इसीलिए जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे. और जो मीडियम है, मतलब हम यहाँ पे मिक्स ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश को मिक्स ही हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो मिक्स लैंग्वेज में ही यहाँ पर ये कोर्स होगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. और टू बाय दिस कोर्स यू हैव टू स्पेंड जस्ट ₹1500.
और जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो है यहाँ पे 4 मंथ्स। 4 मंथ्स तक वैलिड होगा ये कोर्स। तो अब आप इस कोर्स को लोकेट कर सकते हैं विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप के अंदर। तो जब आप ऐप के अंदर ऐप स्टोर को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको वहाँ पे ये कोर्स दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ पे और भी जो डिटेल्स हैं इस कोर्स के उनको देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहाँ पे आप अपने डाउट्स को भी पोस्ट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे उनको पोस्ट कर सकते हैं ऐप के अंदर ही। और अगर आप यहाँ पे इनकी डेमो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप वी कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल और विष्णु इकोनॉमिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे इसकी डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। आप यहाँ पे विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप के अंदर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो कोर्स है वो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सीक्वेंशियल फॉर्म में यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर ही। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।